गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, आपकी जो डिलीवरी है वो ईजिली हो जाए, बेबी भी हेल्थी रहे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस टाइम समर्स का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं। तो गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो क्या करती है कि फ्रिज का चिल्ड पानी पीती हैं या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाती हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो बिल्कुल भी ठंडा पानी इस टाइम में ना पिए। आप जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है, जो नॉर्मल वाटर होता है, आप उसको पी सकती हैं। अगर आप गुनगुना पानी पी सकती हैं तो गुनगुना पानी ज़रूर से पीजिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। लेकिन अगर आप चिल्ड पानी पिएंगी तो क्या होगा, हमारी मसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़, आपको एक्टिव रहना है। क्या होता है, जब हमारी डिलीवरी का टाइम पास में आने लग जाता है तो बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हमारे स्टमक का साइज़ बढ़ चुका होता है, हमारे पैरों में दिक्कत हो रही होती है, बेबी नीचे खिसक चुका होता है, जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो हम बिल्कुल ही रेस्ट पे चले जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, जिससे कि आपके बेबी का मूवमेंट जारी रहे, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ सके और जो आपके पेल्विक एरिया में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो सके। उसके लिए आपको सुबह और शाम दोनों टाइम टहलना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वॉक हो वॉक करिए, और अगर आप वॉक नहीं करती हैं तो आपको एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो जाती है। और वैसे भी एक्सरसाइज करना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। इससे ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, इससे बेबी भी एक्टिव रहता है, बेबी तक ब्लड फ्लो अच्छे से पहुँचता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको ज़रूर से करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज पे मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, वो भी आप देख सकती हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप स्क्वाट कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में तो आप ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही अवॉइड करें। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है, जैसे जैसे हमारा प्रेगनेंसी एंड होने वाली होती है, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है। तो यहाँ पे आपको खासकर ध्यान रखना है। बहुत सारी महिलाओं को देखती होंगी, प्रेग्नेंट महिलाओं को, उनको जल्दी जल्दी खांसी या जुकाम या फीवर हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होती हैं, तो आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। फास्ट फूड, जंक फूड और जो भी फूड होते हैं बाहर के पैक्ड फूड आपको नहीं खाने हैं। अगर आप बाहर का खाना खाएंगी तो वो हाइजीन उतना मेंटेन नहीं होता है, वो आपके पेट में जाके दिक्कत कर सकते हैं, स्टमक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं, लूज मोशन आपको हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको अगर बचना है तो बाहर का फूड बिल्कुल अवॉइड करें। सिर्फ घर का फ्रेश कुक्ड जो फूड होता है वो ही खाना है। आपको घर पे ताज़ा बनाकर खाना खाइए, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है। और लास्ट के मंथ में आपको इसका खासकर ध्यान रखना है। इसके अलावा अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें, जो हरी सब्जियां रहती हैं वो शामिल करें। ऐसी चीज़ें शामिल करें जो आपके बच्चा का अगर वजन कम है तो उसको बढ़ाने में हेल्प करे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का वजन सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना वजन कंट्रोल रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी खाते हैं हमारी बॉडी में ही लग जाता है, बच्चे तक नहीं पहुंचता है। तो अगर आपकी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा है, सारा खाना आपको ही लग रहा है, तो आपको अपना वेट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है। इसके अलावा बहुत बार बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही 8वां-9वां महीना लगता है, महिलाओं को डिलीवरी का जो डर होता है वो सताने लगता है। उनको लगता है कैसे डिलीवरी होगी, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कितना दर्द होगा, क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए, निगेटिव लोगों को अवॉइड करिए। जो लोग आपको डरा देते हैं डिलीवरी को लेके, उनके पास बिल्कुल भी मत बैठिए। जितना ज़्यादा हो सके हैप्पी रहिए, अपने आप को खुश रखिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत ईजिली हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको बीपी की शिकायत है, आपको शुगर की शिकायत है, थायराइड है आपको प्रेगनेंसी में, अगर ये सारी चीज़ें हैं आपको, तो इनको कंट्रोल करके रखिए। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको खून बढ़ाने वाले चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। आपका 11 हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कोई भी डिलीवरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, ब्लड लॉस होता है, उसके लिए आपको हीमोग्लोबिन अपना अच्छा रखना ज़रूरी होता है। तो अपने खाने में वो सारी चीज़ें ऐड करिए जिससे कि आपके खून बढ़ पाए। इसके
अलावा जब आपका न्यू बॉर्न बेबी आ जाता है तो उसके साथ भी आपको कुछ केयर करनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोगों को ना इनवाइट करें, जो रिलेटिव्स रहते हैं उनको कम लोगों को बुलाइए हॉस्पिटल में। अगर खासकर जब बच्चा प्री मैच्योर हुआ है अगर आपका, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि कम से कम लोगों विजिट करें हॉस्पिटल में, कम से कम लोग बच्चे को छुएं। जब भी छुएं तो अच्छे से हैंड वॉश करके ही बच्चे को छुएं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका लास्ट मंथ चल रहा है 8-9 मंथ, तो अपना हॉस्पिटल बैग ज़रूर से लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रात में किसी भी टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। अगर हमारा हॉस्पिटल बैग नहीं रेडी होता है तो हमें वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई हैं अपनी वीडियो में, उनको ज़रूर से देखें। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।